friends, welcome back to my channel again. Friends, in this video we will study about the most important 2 marks questions or topics in microbiology. So ये वीडियो on the basis of the previous year papers के पर ही है, ठीक है. So let's start the video. So the first one is the difference between the prokaryotes and the eukaryotes. So जो बैक्टीरिया होता है एंड आर्की होते हैं, ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है. जो प्रोटिस्ट होते हैं, फंजाई होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, ये सभी यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है. तो जो प्रोकैरियोट्स होता है वो बैक्टीरिया एंड आर्की, एंड जो यूकैरियोट्स है वो हो गया प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक. अब देखिए इनका जो साइज है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनका जो साइज होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है. वहीं पर यूकैरियोट्स का जो साइज होता है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, मीन्स स्पर्म सेल के बराबर तक का होता है, ठीक. इससे अधिक भी होते हैं. अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उनके पास रियल न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज़ नॉट रियल न्यूक्लियस. लेकिन ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास रियल न्यूक्लियस होता है विद अ डबल मेम्ब्रेन के साथ होता है. तो ये दोनों में इसका डिफरेंस है. अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, यूजुअली प्रायः सर्कुलर पाए जाते हैं. लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए होते हैं वो होते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स लाइक क्रोमोसोम विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है. डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं वो होते हैं सर्कुलर यूजुअली, ठीक है. लेकिन जो वही यूकैरियोट्स का देखा जाए तो वो होता है लीनियर मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक. अब हम बात करते हैं राइबोसोम. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 50S + 30S, एंड राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में होता है वो होता है 60S + 40S, ठीक. अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया 1 से लेके 1000 से एबव होता है, ठीक. अब देखिए अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन से. वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, वो होता है माइटोसिस से, ठीक. तो ये सारे इतने हैं जो सभी डिफरेंस हैं इन बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज IMVIC टेस्ट. ये IMVIC टेस्ट होता क्या है? सो दिस टेस्ट इज अ सीरीज ऑफ 4 टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ई कोलाई एंड द एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, ठीक है. ये एक ऐसा टेस्ट है जो जिसमें 4 टेस्ट की सीरीज होता है. इट इज़ ए सीरीज ऑफ 4 टेस्ट जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफाइंग ई कोलाई बैक्टीरिया एंड एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, ठीक है. तो जो IMVIC टेस्ट है वो सीरीज ऑफ 4 टेस्ट है, 4 टेस्ट का सीरीज है, ठीक है. इसमें 4 जांचें होती हैं एंड इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग. ये होता क्यों है? फॉर द आइडेंटिफाइंग क्या? ई कोलाई बैक्टीरिया एंड एंटेरोबैक्टर एरोजेंस, ठीक. अब देखिए IMVIC का जो I है वो स्टैंड होता है फॉर द इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, ठीक है. M स्टैंड फॉर द मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट, V स्टैंड फॉर द वॉगस प्रेक्यूर्सर टेस्ट, C स्टैंड फॉर द साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, एंड द I होता है हैज़ नो सिग्निफिकेंस विद द टेस्ट सिस्टम. तो ये जो जितने भी थे वो जो IMVIC है टेस्ट है वो सीरीज ऑफ 4 टेस्ट है, जिसमें ये जो I स्टैंड फॉर द इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, M फॉर द मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट, V फॉर द वॉगस प्रिकर्सर टेस्ट, C फॉर द साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, एंड I हैज़ द नो सिग्निफिकेंस विद द टेस्ट सिस्टम. अब अपना जो नया टॉपिक है वो है अस्टरलाइजेशन. अस्टरलाइजेशन होता क्या है? सो ये प्रोसेस है ऑफ इफेक्टिव किलिंग ऑफ ट्रांसमिसेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस. मतलब अस्टरलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रियंस, उनको किल किया जाता है फ्रॉम एनी सरफेस. किसी भी सरफेस से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, उसको हम अस्टरलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक है. दूसरा है पास्चराइजेशन. ये भी एक से मिलता जुलता अस्टरलाइजेशन की तरह है, ठीक है. पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द पार्शियल अस्टरलाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट सच एज मिल्क और वाइन टू मेक इट सेफ फॉर द कंजप्शन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. अब पास्चराइजेशन है
वो भी एक तरह का पार्शियल अस्टराइजेशन प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो मिल्क होता है या फिर वाइन होता है, इसको अस्टराइज करके इसको पीने योग्य बनाया जाता है। मीन्स टू मेक इट ईजी टू यूज, टू मेक इट सेफ टू यूज। इसको मतलब हम लोग कंजम्पशन कर सकें, इसको हम लोग यूज़ कर सके, उसके ऐसा बनाया जाता है। और इसकी जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव कर दिया जाता है। मतलब पार्सलाइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा पार्सलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क या वाइन को उसको ईजिली कंजम्पशन मतलब कंजम्सेबल के बनाया जाता है, ताकि उसका हम सही से प्रयोग कर सकें और उसकी जो क्वालिटी है उसका इम्प्रूव कर सकें। ठीक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो सबसे पहले हम लोग डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिसइंफेक्टेंट जो होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है दैट अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब सच एज। अब इसका जो डिसइंफेक्टेंट है उसका एग्जांपल है अल्कोहल, डिटर्जेंट्स एंड फिनॉल्स। तो अब समझते हैं डिसइंफेक्टेंट होता क्या है। एक्चुअली इट इज़ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब माइक्रोब्स को मारने वाले एजेंट होता है ये, जो नॉन लिविंग सरफेस पर अप्लाई किया जाता है, ना कि लिविंग सरफेस पर। ठीक है। ये एक डिफरेंस है एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट में, कि जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो अप्लाइड होता है ऑन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पे। ठीक है। और ये यूज़ क्यों होता है? फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, मारने के लिए, उनकी संख्या को घटाने के लिए डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। अब डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल में अल्कोहल है, डिटर्जेंट्स एंड फिनॉल्स हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक। तो जो एंटीसेप्टिक होता है, दीज आर केमिकल्स दैट अप्लाइड ऑन द, कहाँ पर अप्लाइड किया है? लिविंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। अब देखिए अप्लाइड कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी टिश्यू पर, प्लांट टिश्यू पर। इसके जो एग्जांपल है वो डेटॉल, बोरोप्लस, सेवलॉन। सो ये जो डिसइंफेक्टेंट है और एंटीसेप्टिक, इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो अप्लाई किया जाता है ऑन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, लेकिन जो एंटीसेप्टिक होता है वो अप्लाइड किया जाता है ऑन द लिविंग बॉडी सरफेस पे। ठीक है। तो ये था दोनों अपना डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिसाइडल एंड द बैक्टीरियोस्टैटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। जो बैक्टीरिसाइडल होता है ये एक ऐसा सबस्टेंस है जो किल करता है बैक्टीरिया। ठीक है। ये बैक्टीरिसाइडल जो होता है ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो किल करता है बैक्टीरिया को, जो इंक्लूड करता है एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो जो बैक्टीरियोसाइडल होता है मीन्स ऐसी एनी सबस्टेंस दैट किल्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मार डाले, जैसे एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया एंड डिसइंफेक्टेंट हो गया। ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स होते हैं सब, वो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल पर, लिपिड्स पर, एंजाइम्स पर एंड प्रोटीन सिंथेसिस पे, ताकि वो किल किया जा सके। ठीक है। अब जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स आर द एंटीबायोटिक्स ड्रग होते हैं दैट इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है एंड मेटाबॉलिक मैकेनिज्म को भी रोक देता है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों में यही है कि जो बैक्टीरिसाइडल होता है वो किल कर देता है बैक्टीरिया को, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का वो रोक देता है या फिर धीमा कर देता है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन। अब ये माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन क्या होता है? तो जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन होता है रिफर्स टू द नॉन इंटेंडेड या फिर एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स, फंजाई एंड वायरसेस, देयर टॉक्सिन्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। तो जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन होता है एक तरह से यूँ कहें तो एक घटना की तरह होता है, जिससे क्या हो, जैसे मान लीजिए हमने कोई खाना बनाया है, हमने कोई भोजन तैयार किया है और उसको हमने खुले में छोड़ दिया, तो वहाँ पर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट जो है मतलब जो इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, वातावरण में घूम रहे हैं, तो वो उसको कॉन्टेमिनेट कर दिया। ठीक। टेक्निक्स ऑफ स्टेनिंग ये अपना लास्ट टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और सब। ठीक है। टेक्निक ऑफ स्टेनिंग में 3 टेक्निक होते हैं स्टेनिंग के। पहला है सिंपल टेक्निक, द सेकेंड वन इज द डिफरेंशियल टेक्निक
ठीक है। थर्ड वन इज स्पेशल स्टेनिंग, मीन्स सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग के भी दो प्रकार हैं, एक है मोनोक्रोम स्टेनिंग, दूसरा है नेगेटिव स्टेनिंग। और जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है उसके भी दो प्रकार हैं, वो होता है ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग, एंड द थर्ड वन इज स्पेशल स्टेनिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।